आफ्टर कंप्लीटिंग विच इज मैटर मोस्ट IIT टाइप बेसिस रिसर्च पेपर गाइड एंड व्हाट। अच्छा मतलब क्या आप बोल रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा मैटर करेगा? IIT का टैग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बेस्ट रिसर्च एरिया अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गुड रिसर्च पेपर, हाँ क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर है ना। आप देखेंगे जैसे रिसर्च पेपर में कैटेगरीज हैं, अगर आप देखेंगे जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देखेंगे ना जैसे Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकंड क्वार्टाइल, Q3 Q4 ये है। फिर उसमें भी इंडेक्स्ड हैं, SCI इंडेक्स्ड हैं, स्कोपस है। मतलब रिसर्च पेपर की क्वालिटी डिवाइड की गई है। जैसे Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल का है, तो मतलब जो जर्नल Q1 कैटेगरी का मतलब टॉप 25% जितने जर्नल्स हैं उनमें टॉप 25 में आता है। तो अगर आपके पेपर इन जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं तो आपका रिसर्च अच्छा माना जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन एनी प्लेस यू वांट, है ना। तो इंपॉर्टेंट है रिसर्च पेपर की क्वालिटी, जर्नल की क्वालिटी, जिस जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हो रहा है ना, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी PhD कर रहे हैं, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, आपकी रिसर्च क्वालिटी अच्छी है तो यू कैन बी, है ना, प्रोफेसर एट ISI, है ना, कोलकाता या कहीं भी, मतलब जो ISI हो गया उसमें आप किसी नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी PhD करके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना। ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर रिसर्च पेपर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे IITs हैं या ISI हैं या और भी जगह हैं, तो वहाँ आपके पेपर्स की क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गाइड का रोल बस रिकमेंडेशन देने में है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सबका है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्शन प्रोसेस है कहीं पे भी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च पेपर का, है ना। ये है कि किस क्वालिटी का रिसर्च पेपर है, किन जर्नल में पब्लिश हुआ है, वो है। एरिया भी है, डिमांडिंग एरिया है ना, चल रहा वैसा, तो उसका भी थोड़ा रोल है, ठीक है। अब जैसे बोल रहे हैं एस्टिमेशन लाइक पैरामीट्रिक एस्टिमेशन, डिफरेंस सेंसरिंग स्कीम, हाँ रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर्स एंड लाइक, हाँ। तो वही है, देखो जैसे क्या होता है ना, आप एस्टिमेशन में भी जैसे हो सकता है 500 लोग हैं, 500 अलग अलग काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनके काम को समझ पाओ, उसके लिए आपको भी टाइम देना पड़ेगा। तो ये है कि जो आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, है ना, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी, मतलब आपने जो रिसर्च किया तभी अच्छे जर्नल में पब्लिश होंगे, अच्छे जर्नल पब्लिश होते हैं ना। जैसे जो टॉप के जर्नल्स हैं उसमें अगर आपके पब्लिश होंगे, देन आप कहीं भी उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आपको सेलेक्ट करना है नहीं करना। तो इसमें आप देखिए कि जैसे जर्नल्स में कौन से पेपर जो आप टॉपिक्स बता रहे हैं उनके जर्नल जो क्वालिटी है, Q1 Q2 Q3 कहाँ से पता चलता है? आप जस्ट गूगल करेंगे, एक है ना ऐसा साई मागो ऐसा कुछ एक वो है जर्नल वेबसाइट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो कोई एक जर्नल में सर्च करता हूँ, इसको क्या हो गया, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने जर्नल आपको दिखाता हूँ, जैसे आप अगर गूगल स्कॉलर सर्च कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम सर्च करता हूँ, आप किसी फैकल्टी का नाम सर्च कीजिए, उनका क्या होगा कि मान लो मैंने ये लगा दिया, जैसे ये तो मेरा फैकल्टी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी का आ गया, ये मेरा गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है। तो इसमें अगर आप जाएंगे, अच्छा यहाँ पे फिर ये ऑथेंटिकेशन है, तो देखते हैं रिसर्च गेट पे चले जाओ, ये रिसर्च गेट प्रोफाइल है, तो इसमें भी दिख, पता नहीं सिस्टम में खुलेगा नहीं, तो आप खोल के देखो, फिर उससे जनरल क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। तो इसको क्या दिक्कत है, जैसे मान लीजिए ये पेपर है ना, तो मेरे दिखा रहा है 24 पब्लिकेशन हैं। अब मैं एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक जर्नल देखिए जिसमें पब्लिश है, जैसे मान लो कौन से जर्नल में क्या पब्लिश है, तो मतलब जर्नल का नाम देख लो आप, है ना, जैसे मान लो ये कम्युनिकेशन में है ना, ये होगा कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन Q3 क्वालिटी का है, थर्ड क्वार्टाइल कैटेगरी का है, तो ये जो पब्लिश्ड हैं ये इस जर्नल में पब्लिश्ड है। तो जैसे ये जर्नल है ना, तो ऐसे यहाँ भी जाके इनके बॉटम पे जर्नल, ये इस जर्नल मान लो पेपर पब्लिश हुआ है, मेरा पेपर है ना, तो इसमें पब्लिश हुआ, आप इस जर्नल पे जाइए, इसके बॉटम में देखिए इसके सारे डिटेल्स दिए होंगे कि ये है ना SCI इंडेक्स होने चाहिए, IIT में जरूरी है,
तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगा अबाउट जर्नल्स में, है ना। जैसे जर्नल मैट्रिक, देखिए तो ये इस जर्नल का इन्फॉर्मेशन है जो मैं कह रहा था ना। देखिए इसमें जो है इस जर्नल क्या है, इसमें इम्पैक्ट फैक्टर 0.8 है। अब हाई इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपके पेपर्स का है तो उसकी उस तरह की क्वालिटी मानी जाएगी। एक तो इम्पैक्ट फैक्टर भी रहता है, फिर सिटेशन स्कोर क्या है, ये Q2 में अभी चल रहा है ना, मैं Q3 बोल रहा था ना, ये Q2 में अभी सेकेंड क्वार्टाइल का है, तो ये सेकेंड क्वार्टाइल में आता है ना, इस तरह से है। तो मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, फर्स्ट क्वार्टाइल तो सबसे बेस्ट जर्नल माना जाएगा, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, है ना, इस तरह से है। तो ये जैसे Q2 जर्नल में है, तो इस जर्नल में आप देखेंगे मेरे आई थिंक 4 पेपर हैं इसी में, तो वैसा है। और भी बाकी देख सकते हैं, तो वैसे करके एक और होगा जैसे स्टैटिस्टिकल पेपर्स हैं। तो कहने वाला चेक कैसे करेंगे, या तो यहाँ से चेक करेंगे या एक दूसरा भी है, जैसे एक वेबसाइट है, वो तो आप जब रिसर्च में जाएंगे पता चल जाएगा आपको। तो ये जो है इस पे बता देता है कौन सा जर्नल किस क्वालिटी का है ना, ये वेबसाइट है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से जर्नल किस क्वालिटी का है। तो इसमें जाके आप जर्नल का नाम डालो तो इससे बता देगा आपको। जैसे अभी मैंने सर्च किया था कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से पता चल जाएगा। ये जर्नल था, तो ये जैसे यूएस इसको पब्लिश करती है, टेलर फ्रांसिस, मतलब यूएस का जर्नल है, टेलर फ्रांसिस इसका पब्लिशर है। तो अब इसके बारे में यहाँ देखो, इसमें ये Q3 दिखा रहा है अभी, तो ये 2024 का दिखा रहा होगा ना, तो 0.4 इसका वैसा दिखा रहा है ये। फिर कैसे था, जैसे कभी ये Q4 में भी था, तो इस तरह से है। इसका बाकी जर्नल के साथ कंपैरिजन भी दिखाता है। तो ये सब है, धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको, जब आप रिसर्च में घुसेंगे सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे क्या है ना। तो बाकी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है जी, सो